और मैं चंद्रशेखर पारा सर जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और जल संचयन पर प्रोफेसर सांवरलाल जी को नमन करते हुए अपनी बात रखें। आदरणीय चंद्रशेखर जी पारा सर। सम्मानित मंच, जैसा कि आज आपको विदित है, हम यहाँ स्वर्गीय श्री हमारे प्रोफेसर साहब और जननेता नायक सांवरलाल जी की 9वीं पुण्यतिथि पर हम यहाँ एकत्र हुए। उनका व्यक्तित्व बहुत महान था, ये आपकी उपस्थिति ही ये दर्शा रही है। क्योंकि वो जल संसाधन का प्रभाव देख रहे थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह के जो मेरे प्रैक्टिकल कुछ अनुभव हैं और कुछ जो तकनीकी जो मेरे अनुभव है, मैं संक्षेप में मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं नगर नियोजक हूँ, अतिरिक्त नगर नियोजक रिटायर्ड हूँ, और जल प्रबंधन एक बहुत विकट समस्या है जो आने वाले समय में होने वाली है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जैसा कि बताया कि जल को देवता माना गया है। पंच महाभूत जो हैं हमारे, पंच महाभूत में जल एक चीज़ है। और हमारी जितनी सभ्यताएं जो विकसित हुई है, वो जल के निकट, नदी के निकट हुई है। और आज अगर सभ्यताओं का ह्रास भी होगा तो वो पानी के कारण ही होगा, पानी की कमी के कारण होगा, पानी के प्रदूषण के कारण होगा, और पानी की बद इंतजामी के कारण कई स्टेट्स आपस में लड़ते नजर आएंगे। और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में बहुत विकट समस्या होगी। मैं इसमें जो तकनीकी पक्ष जो आपको कहना चाहता हूँ, गलती कहाँ हो रही है नगर नियोजन की दृष्टि से। मैं अगर आपको कहूँ कि हमने सब जगह को पक्की कर दी है, हर जगह को पक्की कर दी। हमने यहाँ तक कि पेड़ जो लगाते हैं उसके आजू बाजू में भी आप देखेंगे कि आपको सड़क की डामर आ जाती है या सीमेंट आ जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खुला स्थान है, परमेबल क्षेत्र है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, जल की मात्रा कम होती जा रही है ऐसा नहीं है। वर्षा विगत दिनों में बहुत हुई। रामगढ़ की जहाँ बात हो रही थी, तो रामगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूँ, न केवल एनीकट के कारण ये समस्या आई है, बल्कि हमारा जो अंडरग्राउंड लेवल जो है, जो जल का दोहन हमने इतना कर लिया है कि जो भी बारिश आती है वो रास्ते में ही वो पानी उसका रुक जाता है। तो वहाँ का सुझाव ये है कि वहाँ जो पुराने ड्रेनेज हैं, उस ड्रेनेज को, पुराने जीटी सीट और आज जो तकनीक हमारे पास जो है, जीआईएस है, जीपीएस है, उस तकनीक की दृष्टि से उस मेन ड्रेनेज के अतिक्रमण हटाते हुए उसमें कम से कम सेंटर में एक पक्का नाली बना दिया जाए, ताकि कम बारिश होने के बाद भी वो पानी आपका रामगढ़ बांध तक पानी आ सके। दूसरी बात, हमने जो उपभोग पानी का जो करना है, आप गांव में भी देखते हैं, अगर एक पानी भी पीना है तो पंप चला देते हैं और 1 मिनट में उस बहती धारा में पानी पी रहे हैं, तो सैकड़ों लीटर पानी हम वैसे ही बह देते हैं। आज माननीय महामहिम राज्यपाल ने भी कहा कि पानी की एक सिप लेके छोड़ देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बनाऊँ, अगर मैं शादी ब्याह में भी जाता हूँ, अगर वो बोतल है, अगर बोतल का 1 बूंद पानी 2 बूंद घूंट मैंने पिया तो बची हुई को मैं जेब में डाल लेता हूँ। ये स्थिति मेरी सबकी है। आज अगर बचा हुआ पानी तो मैं फेंकूंगा नहीं, मैं घर जाके पीऊँगा, रास्ते में पी लूँगा। यानी जल को हमको बचाना चाहिए। दूसरी, मैं चूँकि आप युवा लोग काफ़ी हैं, आपको भी मैं कहूँगा कि पुराने ज़माने में आप नहीं जा सकते, पर हमारी बात सुन के पानी के अपव्यय को रोक सकते हैं आप। और कई छोटी छोटी बातें सब आप जानते हैं, पर उसको आपको जीवन में उतारना चाहिए। और जहाँ तक, चूँकि अभी पानी अगर नहीं बचाया हमने तो आने वाले समय में संकट होगा। हम 30-40 साल पहले जयपुर का प्रबंधन इतना अच्छा है कि कभी शहर में पानी नहीं भरता था। अब आपने देखा कि थोड़ी सी बारिश होते ही जल प्लावन हो जाता है, चारों तरफ पानी हो जाता है। आपने पता है अब क्यों हो रहा है? हमने सड़कों की नालियाँ बंद कर दी, हमने हमारे रैंप उसके ऊपर बना दिए, और हमने सड़क को नाली बना दी, और जो नाली थी उसको हमने बंद कर ली। जो खुले क्षेत्र थे वहाँ हमने व्यवसाय के लिए हमने पक्का करके उसको सेटबैक को खा गए, पेड़ पौधे को हटा दिए। तो यानी अपने लोभ के लिए सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर सारा काम सरकार को नहीं करना, सारा काम जनता के भरोसे भी छोड़ना चाहिए। हम उतने लोभी नहीं हो, हम अपने लोभ के लिए पानी को, वृक्ष को, पेड़ को और कच्ची ज़मीन को नुकसान नहीं पहुँचाएं। और ये भी मैं भविष्य के लिए कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि रामगढ़ को आसपास के क्षेत्र में का सर्वे करके DEM, डिजिटल एलिवेशन मॉडल से आसपास के नए क्षेत्र को, उस क्षेत्र में जल को लाया जा सकता है, ताकि वो रामगढ़ में पानी बढ़ सके। आपने देखा एक कृत्रिम वर्षा का प्रयास किया गया, वो भी फेल हुआ। तो ऐसा कृत्रिम वर्षा से कभी एक जल नहीं बढ़ सकता, उसके लिए तो वर्षा जल को ही संचय करना होगा।
और जितने एनीकट्स हैं उनको उसका एक जुडिशली एक आदर्श उद्योग करके उसके पानी को रामगढ़ तक लाना पड़ेगा। तो जल के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। आज मैं पुनः श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब की बिटिया ने जो शब्द व्यक्त किए, अगर शायद ही कोई इस हॉल में होगा, ऐसा पिता होगा कि जिसकी आंखें नम नहीं होगी या आंसू नहीं आए होंगे। नमन उस दीदी को, नमन हमारे प्रोफेसर साहब को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।